एक बार पुनः आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है साथियों। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो त्रिभुजों की संख्या की काउंटिंग के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग के अंतर्गत आपको एक फिगर दिया जाता है यानी चित्र दिया जाता है और उस चित्र के अंतर्गत आपसे त्रिभुजों की संख्या गिनने को आता है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, ये इस वीडियो के अंतर्गत जो हम आपको तरीका लेकर के आए हैं वह बहुत ही बेहद आसान एवं फास्ट ट्रिक के साथ होगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कहीं बीच बीच में हम लोग कॉन्सेप्ट का यानी बेसिक तरीके के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसके लगाने का जो हमारा तरीका होगा वो बिल्कुल फास्ट ट्रिक पे आधारित है साथियों। और इस वीडियो की खासियत है कि इसमें त्रिभुज से जुड़ा जितने भी अब तक विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रिभुज की गिनती से जुड़े जो भी सवाल आए हैं और त्रिभुजों से जुड़ा गिनती से जो भी प्रकार है, इन सभी प्रकारों को इस वीडियो के अंतर्गत उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है साथियों। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप उन सभी तरीकों को, यदि आपसे इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए, कितना भी हो आपसे घुमा दिया जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही फास्ट तरीके से लगा पाएं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम लोग सीधा जो है अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया गया है। आपका एक यहाँ पे त्रिभुज है और इस त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। जब ऐसा सवाल आए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये शीर्ष है और ये आधार है और यहाँ देख रहे हैं ये दो भागों में बांट दिया जा रहा है। कुछ नहीं करना है, बस इसकी नंबरिंग आप कर दीजिए, गिनती ले दीजिए। ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। फिर इसके बाद पहले और दूसरे यानी जो ये नंबरिंग आप करेंगे उसे बस आपको जोड़ देना है। तो 2 1 3 यहाँ जो त्रिभुजों की संख्या बन रही है साथियों, ये 3 आपकी बन पा रही है। 3 त्रिभुज बनेंगे। और ऐसे आप बेसिक भी देख सकते हैं, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज जिस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं यानी ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज। तो इस तरीके से ऐसे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहा है। अब इससे चलिए हम लोग थोड़ा अलग क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे थोड़ा बड़ा सवाल लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक त्रिभुज है आपका और यहाँ पे इस तरीके से इसे जो है बांटा गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ शीर्ष जो है आपका, ये मान लीजिए अगर त्रिभुज ए है आपका, बी है, सी है, तो शीर्ष ए से जो है 2 आपकी देख रहे हैं कि 2 जो है यहाँ पे रेखाएं खींची गई हैं जो इसे कितने भाग में बांट रही हैं, 1 2 और 3। तो बस आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है इस आकृति में। तो कुछ नहीं करना, आप इन त्रिभुजों का पहले आप अंकन करिए और अंकन करने के बाद इसे जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6। आप किसी भी तरीके से गिन करके देखिएगा, आप बेसिक तरीका भी प्रयोग के द्वारा देखिएगा, आपका 6 त्रिभुज ही बनता नजर आएगा। और यदि मान लीजिए कि इस आकृति को और बढ़ा दिया गया होता, एक मान लीजिए कि त्रिभुज यहाँ पे और ऐसे होता, ये आकृति इस तरीके से होती तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या जब पूछता तो आप पहले 1 2 3 और इसे आप 4 कर देते, तो 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी हो जाती, 10 हो जाती। तो यदि आधार 1 हो यानी एक बेस हो और एक शीर्ष हो और वहां से त्रिभुज को जब बांटा जाए तो उसको जो लगाने का तरीका होता है वो यही तरीका होता है सबसे फास्ट, कि आप सबसे पहले उन त्रिभुजों का नंबरिंग कर दीजिए, पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सभी को जोड़ दीजिए। जितनी संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप का आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रकार के ऊपर। जो अगला प्रकार होगा वहां पे देखिए क्या मामला होगा। यहाँ पे एक आधार न होकर के 2 आधार होगा। देख रहे हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और यहाँ एक ही शीर्ष से आपका जो है 2 लाइनें ऐसे आ रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं, अगर इसे त्रिभुज का नाम देंगे ए बी सी, तो आप देख रहे हैं शीर्ष ए से जो है 2 रेखाएं खींची जा रही हैं और पहले आधार यानी यह एक आधार है, सी और डी और ई। देख, अगर इसे नाम देते हैं तो यहाँ 2 आधार हैं लेकिन एक ही शीर्ष से लाइनें इसमें खींची जा रही हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये लाइन न होती तो पहले वाले जैसा ये होता 1 2 3। यहाँ त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे और इसे जोड़ देंगे, 1 धन 2 धन 3, तो 3 2 5 1 6। यहाँ पे 6 त्रिभुज बन रहा है आपका।
अब यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर भी वैसे ही नंबरिंग आपको कर देनी है। तो यहाँ पर भी जो बनेगा जब आप जोड़िएगा तो 3 2 5 1 6 होगा। इस तरीके से यहाँ जो है 6 और ये पूरी आकृति जो यहाँ से यहाँ तक, देखिए जो बड़ा वाला है इसमें भी 6 बन रहा है, और यहाँ पर जो बंटवारा करके ऊपर ये वाला जो है त्रिभुज, जो ये आकृति है, अगर यही सिंगल ऐसे आकृति होती तो आपका इसमें 1 2 3 करते तो 6 ही बनता, यानी 6 ये और 6 ये मिला के कितना हो गया 12। तो यहाँ पर आपका 12 त्रिभुज बनेगा। लगाने का तरीका आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट। आगे क्वेश्चन लिया गया है जहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपका लाइन आ रही है, ये 2 भागों में इसे बांटा जा रहा है ऐसे। तो अब इसके बाद लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 आधार और बढ़ जा रहे हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले हम नीचे वाले को लेंगे और हम इसे माइंड में रखेंगे। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, यानी ये यहाँ से ले करके ये वाला जो आ रहा है इसे ध्यान में रखेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसे जोड़िएगा तो कितना आएगा 6। वही हाल यहाँ है। अब इसे त्रिभुज मानिए, आप इसको त्रिभुज मानते अगर आप, और ये वाला माना जाता हिस्सा, कहने का मतलब ऐसे। तो यहाँ भी नंबरिंग आप करते 1 2 3 ही है, तो यहाँ पर भी आपका जोड़ने पे 6 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 2 3, तो इसे जोड़ने पर भी 6 आ रहा है। अब तीनों को जोड़ देंगे आप तो यहाँ जो है आपका कितना हो जा रहा है 18। लेकिन साथियों किसी एग्जाम में आपका इस तरीके से न आकर के ऐसा तो आप कर लेंगे, चाहे जितनी लाइनें बांट दी जाए आप इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कभी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे आपका बेस ये हो और एक बेस ये हो और इसके बाद आगे ये तीसरा बेस इस टाइप से, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो आप ऐसे ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ 6 आएगा, फिर 1 2 3 करिएगा, यहाँ भी 6 आएगा आपका। और यहाँ लेकिन आपका ये त्रिभुज अब ये आपका नहीं है, अब इसकी नंबरिंग करेंगे आप। किसकी देखा जाए? आप 1 और 2 की। देखिए अब ये बेस बड़ा वाले के लिए तो आपने कर ही लिया है। अब इसके देखिए इसके लिए ये हो गया 1 2 3 भाग। अब यहाँ 3 भाग में दरअसल आप बांट दे रहे हैं। तो अब यहाँ के लिए देखिए ये तो इसके लिए हुआ। अब यहाँ करिएगा तो 1 2 और 3। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप कि 1 2 3 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 3 2 5 1 6 ही हो रहा है। लेकिन यहाँ जब जाइएगा तो मात्र 1 और 2 ही है आपका, यानी देखा जाए तो 2 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ 3 आएगा क्योंकि ये अकेला ही त्रिभुज है ना, तो ऐसा ध्यान में रखना। अब इन्हें जोड़ेंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, उतने त्रिभुज की संख्या होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे आप, चाहे जिस तरीके से आए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज लिया गया है और यहाँ पर एक शीर्ष से एक रेखा खींची जा रही है और दूसरे सिर से भी एक रेखा खींची जा रही है। देखा जाए तो इस तरीके से। तो इसको पहले बेसिक भी आप देख सकते हैं, ABC मान लीजिए त्रिभुज है। खैर नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नाम मत दीजिए, नाम देने से कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप चलिए हम बेसिक तरीका भी बताते हैं, ट्रिक भी बताते हैं। बेसिक तरीका ये कहता है कि आपका यहाँ पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है और ये 3 त्रिभुज है। ये त्रिभुज नहीं है आपका, तो चलिए त्रिभुज नहीं है तो चलिए इसे हम लोग स्टार मान लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अकेले भाई सिंगल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? सिंगल त्रिभुज, अकेला त्रिभुज तो 1 2 3। अकेले देखा जाए तो छोटे छोटे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, 2 आकृतियों को मिलाते हैं, त्रिभुज बनना चाहिए। अगर हम 1 3 और 1 को मिला दे रहे हैं या 1 और 3 को मिला रहे हैं तो आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ये आपका त्रिभुज बनता नजर आ रहा है। तो यहाँ 1 3 के मिलाने से आपका 1 बनेगा और 1 2 को मिला दीजिएगा तब भी 1 बनेगा। अब लेकिन अगर 2 और स्टार को मिलाइएगा तब भी 1 बनेगा और 3 और स्टार को मिलाइएगा तब भी। इस तरीके से देखा जाए तो 4 बन रहा है। अब आपको क्या करना है, 3 को मिलाने से, देखिए 3 आकृति आप मिलाइए। अगर 1 2 3 मिलाएंगे, कहीं से 3 आकृति मिलाइएगा आप तो आपका जो है कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं। लेकिन अगर 4 आकृति मिला देते हैं, यानी यह स्टार वाली 1 2 स्टार और 3 सभी को मिलाने से एक बड़ा वाला त्रिभुज है आपका, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये 1 हो जा रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं 4 3 7 1 8, टोटली कितने हो जा रहे हैं 8। तो ये तो रहा इसका बेसिक तरीका। लेकिन इसे ट्रिक के द्वारा कैसे लगाया जाएगा चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये तो बेसिक तरीका था आपका। अब ट्रिक के द्वारा कैसे लगेगा इसे देख लिया जाए।
तो ट्रिक के द्वारा अगर लगाएंगे आप तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका देखिए एक शीर्ष ए है और एक शीर्ष यहाँ बी और सी। तो देख रहे हैं शीर्ष ए जो है यह इसको दो भागों में बांट रहा है, 1 और 2 देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि शीर्ष ए द्वारा एक आधार ये है और यहाँ पर भी 1 और 2 है। तो इस तरीके से जब इन्हें आप जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जा रहा है। अब आपका 1 2 करिएगा तो 3 आएगा और 1 2 को जोड़िएगा तो 3, 3 में 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। लेकिन यह शीर्ष ए को मानने से, शीर्ष ए से देखा जाए तो 6 त्रिभुज बन रहे हैं। अब हमें शीर्ष बी को ध्यान में रख करके देखना होगा। तो शीर्ष बी को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं नंबरिंग करना पड़ेगा आपको कि जो बी शीर्ष है यह 2 भाग में बांट रहा है बेस को, तो 1 और 2 और यहाँ पर भी 1 और 2। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 2 1 3 और 2 1 3। तो 3 को 3 में जोड़िएगा तो यहाँ से भी 6 हो रहा है। अब 6 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 धन 6 12 होगा। लेकिन इसमें से 1 2 3 4 जो ये आकृतियां जो आपने 2 बार इसको ऐड कर रहे हैं ये सार्वनिष्ठ है, तो ये जो कॉमन होंगी इस 4 को घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ बेसिक आसान है, लेकिन ट्रिक से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके द्वारा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल में मजबूरी है कि ये आपका ट्रिक द्वारा ही आप इसे जल्दी से लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ शीर्ष ए है और मान लीजिए ये बी है और सी है। यहाँ से देख रहे हैं 2 रेखाएं आ रही हैं ए से और बी से भी 2 रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं आपकी। तो पहले शीर्ष ए के द्वारा, जैसे अगर आपका शीर्ष ए है, ये ए है, तो इसके द्वारा देखिए ये आपका त्रिभुज कितने भाग में बट रहा है। तो ए के द्वारा देखिए नंबरिंग करिए। जैसे जो पहला साधारण सा सवाल था उसमें मैंने क्या बताया था भाई, अगर ये आपका ऐसे ऐसे एक ही जगह से त्रिभुज बन रहे हैं तो इसकी नंबरिंग करते थे आप 1 2 3। तो वही हाल यहाँ है। ए के द्वारा जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 और ये आपका दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, वही हाल 1 2 3 1 2 3 जोड़िएगा तो 6 6 और 6। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 6 6 12 6 18। तो शीर्ष ए से आपका कितना बन के आ रहा है, आपका 18 आ रहा है। अब हमें जरूरत होगी शीर्ष बी से देखने की कि जो बी वाली लाइन जा रही है, ये लाइन जो जा रही है, यानी आपकी ये लाइन और फिर ये वाली लाइन, इनके द्वारा क्या बनेगा। तो फिर इसके लिए आपको अलग से नंबरिंग करना होगा। इसी नंबरिंग को फिर आप ऐसे करेंगे। नंबरिंग आपकी जो होगी वो 1 2 3 1 2 3 और पुनः 1 2 3। तो यहाँ जोड़िएगा 1 2 3, तो 1 2 3 में तो 6 आएगा। यहाँ भी जोड़िएगा ये वाला 1 2 3 को, तो यह भी आपका 6 आएगा। और यहाँ 1 2 3 जोड़िएगा तो यह भी कितना आएगा, 6। तो यहाँ से भी 18 बन रहा है। तो 18 18 कितना हो जाएगा, 36। लेकिन 36 टोटल नहीं माना जाएगा। अब इसमें जो कॉमन आकृति होगी उसको घटाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से 36 में से आप 9 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27। तो यह एक तरीका आपका हो जाता है। तो जितने शीर्ष होंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 2 शीर्ष हैं और 2 शीर्ष हैं और दोनों शीर्षों से जो है 3-3 रेखाएं खींची जाए या 2-2 रेखाएं खींच रहे हैं। एक रेखा ये, एक रेखा ये। यहाँ से भी जब 2 रेखा खींचेंगे तो निश्चित रूप से 3 भाग में बटेगा। जैसे देखिए बी से 2 रेखा जा रही है, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो 1 2 3 भाग में बट रहा है। तो शीर्ष ए से भी देख रहे हैं 18 त्रिभुज बन रहा है, शीर्ष बी से भी 18 त्रिभुज बन रहा है। जो कॉमन जो आकृति है पूरी इसमें बनी उसको आपको घटा देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आगे वाला आ रहा है आपका। इस तरीके से त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पर जो है एक आकृति ऐसे जा रही है और यहाँ से इसमें ऐसे त्रिभुज लिया गया। तो इसको सबसे आसान है, आप बेसिक तरीका से लगा लीजिए। यहाँ त्रिभुजों की नंबरिंग कर दीजिए, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, 5वां। तो आप देख रहे हैं अकेले आपके पास 5 त्रिभुज बन रहे हैं सिंगल। अब आपको 2 आकृति मिलाइए, त्रिभुज बनना चाहिए। तो जैसे आप अगर 1 2 को मिलाते हैं तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। अगर आप 2 3 एक साथ लीजिएगा तो यहाँ एक त्रिभुज बनता नजर आ रहा है, ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने लाइन कर रहा है, ये वाला। लेकिन अगर 3 4 को मिलाइएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही आप अगर 5 4 को मिलाइएगा तो एक त्रिभुज बनेगा
और एक 5 को भी मिलाइएगा तो 1 और 5 मिलाइए तो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो 2 आकृति मिलाने से आपका 1 2 3 4 बन रहा है। अब 3 आकृतियां मिला करके देखिए, 3 आकृति जैसे देखिए 1 2 3 मिलाइए, त्रिभुज नहीं बन रहा है। 2 3 अब लेकिन 1 2 3 से नहीं बन रहा है, लेकिन 2 3 4 से बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा त्रिभुज बन रहा है। 2 3 4 के द्वारा 1 बन रहा है। और अगर आप 3 4 5 लेते हैं तो यहाँ से भी 1 बन रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से 4 अब 5 और 1 लेते हैं तो नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से 2 ही यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है। अब 4 को ले लेते हैं तो 4 से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, चाहे आप किसी भी हालत में देख लीजिए, 0 बनेगा। और 5 यानी 5 इसमें है तो जो एक बड़ा वाला त्रिभुज है जिसमें सब बने हैं वो आपका आ जाएंगे। तो टोटल जोड़िए आप 5 4 9 और 10 11 और आपका 12। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल आपके 12 आ रहे हैं। तो जब भी ऐसा त्रिभुज आए, आपका यहाँ से माध्यिका मिली हो और 2 माध्यिकाएं मिली हो ऐसे, और यहाँ पर लेकिन अगर इसे ऐसे कट कर दिया जाए तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? 12। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यदि कोई त्रिभुज दिया हो, उसकी सभी माध्यिकाएं मिलाई गई हो, तो इस हालात में ये बहुत ज़्यादा यह भी है पूछा जाता है। एक त्रिभुज है, तीनों शीर्षों से 3 माध्यिकाएं मिलाई गई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 3 शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, और 3 माध्यिकाएं हैं। कितना त्रिभुज बनेगा? तो बेसिक लगाए हैं आप, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 5 और 6। अकेले अकेले कितने बन रहे हैं? 6। छोटा छोटा त्रिभुज 6 बन रहा है। अब 2 त्रिभुजों को मिलाइए और एक त्रिभुज का निर्माण हो पाए। देखिए 1 2 को मिलाइए तो एक त्रिभुज बन रहा है। अगर आप 2 3 को मिला रहे हैं, दरिया देखिए 2 3 को मिलाइएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, लेकिन 3 4 को मिलाइएगा तो बनेगा। 4 5 से नहीं बनेगा, लेकिन 5 6 से बनेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 को मिलाने से 3 त्रिभुज बन के आ रहा है। अब 3 आकृति मिलाइए एक साथ, देखिए 1 2 3। अगर 1 2 3 तीनों को एक में मिला लेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आपका त्रिभुज एक बड़ा सा बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3 के मिलाने से तो एक तो यहाँ से बना। अगर 2 को लेते हैं 2 3 4 तो भी बनेगा। अगर 3 4 5 लेते हैं तो भी बनेगा। 4 5 6 लेंगे तो भी बनेगा। 5 6 1 लेंगे तो भी बनेगा। इस तरीके से 3 के द्वारा देखा जाए तो 6 बनेगा। आप गिन के देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 4 एक त्रिभुज हो जा रहा है। 3 4 5 4 5 6 5 6 1 और 6 1 2 6 1 2 इस तरीके से 6। 4 के मिलाने से 1 2 3 4 मिलाइएगा, त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा। 5 से भी नहीं होगा। 6 से क्या होगा? एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे 6 त्रिभुज हैं यह एक बड़े त्रिभुज में आपके शामिल है। तो इस तरीके से टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 3 9 1 10 6 16। तो मैं तो ये करता हूँ कि आप कुछ ऐसे है संख्या जिसमें आप याद कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर कोई त्रिभुज दिया है, उसकी तीनों माध्यिकाएं मिलाई गई हैं, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। इतना आप ध्यान में रखें कम से कम। इसी तरीके से आपका स्टार वाला है, तो स्टार का हमेशा आपको याद रखना है 10 होगा। लेकिन फिर भी आप देख लें बेसिक तरीके से, आप देख पा रहे हैं कि ये आपका स्टार है, यहाँ पे बना है। तो इसमें ऑलरेडी त्रिभुजों की संख्या जो है टोटल 10 होती ही है। आप देखिए पहले सिंगल देखिए, अकेला 1 2 3 4 5 त्रिभुज, अकेला त्रिभुज, छोटे छोटे 5 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब देखिए एक, अब बीच में एक खाली जगह है, मान लीजिए ये खाली जगह है, तो अगर इसको और खाली 2 को मिलाते हैं तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। लेकिन अगर 1 ले लेते हैं और खाली वाला ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं तो एक त्रिभुज आपका बनता हुआ नजर यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से ये वाला। तो इस तरीके से 1 से बनता नजर आएगा, वैसे ही आपका 2 से भी बनता नजर आएगा। 2 से देखिएगा तो 2 से ये बनेगा आपका 2, यानी 2 5 ले लीजिए, 2 5 ले लीजिए। ऐसे 3 वाले से क्या बनेगा आपका, 3 वाले को लेंगे तो 3 ले लीजिए, खाली ले लीजिए 5। तो इस तरीके से 5 स्थान से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ 2 लेने से 0 बनेगा। लेकिन 3 आकृतियों को मिलाइएगा तो 5 बनेगा। इसके अलावा 4 से कुछ भी नहीं बनेगा। तो टोटल मिला के 5 5 10। तो आप स्टार वाले का ऐसे भी याद रखें, जहाँ स्टार बन गया, तारा बन गया, वहाँ त्रिभुज की संख्या 10, और जहाँ माध्यिकाएं मिली है वहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 3 त्रिभुज है आपका ऐसे है, और यहाँ पर ये है, तो इसकी संख्या त्रिभुज की कितनी होगी? 16। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे और भी क्वेश्चन बाकी हैं बहुत।
आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज दिखाया गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिखा करके एक उल्टा त्रिभुज उसमें बना दिया गया है, और यहाँ पर उसके आगे क्या है कि एक त्रिभुज बना है, एक उल्टा त्रिभुज बना है, और उसी त्रिभुज में पुनः एक और त्रिभुज बना दिया गया इस तरीके से। तो यहाँ तो सिंगल है, यहाँ त्रिभुज की संख्या तो एक हो जाएगी, लेकिन इसमें कितनी होने वाली है ये बताना है त्रिभुज की संख्या। तो देखिए पहले तो जनरल देख लो आप, बेसिक देखिए, ए आपका हो गया 2 3 और 4। तो ऐसे अकेले अकेले सिंगल तो 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला भी तो आपका त्रिभुज है, बड़ा वाला भी तो त्रिभुज है। इस तरीके से यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 5, छोटे वाले 4 और जिसमें ये बने हैं वो 5, तो ये 5 हो गया। लेकिन यहाँ पर आइए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ नंबरिंग करेंगे तो आप देखिए 1 त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो इस तरीके से अकेले अकेले तो 7 है, लेकिन यहाँ वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला जो त्रिभुज है यह भी तो एक त्रिभुज माना जाएगा जिसमें ये सभी आकृतियां हैं। तो एक तो ये आपका त्रिभुज ये हो गया, और उसके बाद एक बड़ा वाला भी तो आपका है, ये वाला भी तो है आपका, देखेंगे तो इस तरीके से आपका एक और बढ़ेगा, यानी 7 2 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर त्रिभुज है उसके अंदर त्रिभुज बना है और फिर उसके अंदर एक त्रिभुज बना है, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 9 हो जाएगी। वैसे सिंगल तो आप देख रहे हैं 7 बन रहा है, 7 के बाद एक ये वाला 8 और एक जो बड़ा वाला इसमें ले रहे हैं आप वो 9। तो इस तरीके से इसकी भी नॉलेज आपके पास हो गई। आप बेसिक तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा गया। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो एक त्रिभुज लिया गया है और उस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाया गया है, और फिर आप देख पा रहे हैं कि इसे जो है फिर ऐसे 2 त्रिभुजों में बांटा गया है। तो इसको लगाने का जो बहुत अच्छा तरीका है वो यही है कि अगर इस आकृति को मैं अगर बाहर निकालूं, चलिए इसको देखिए आप, तो यदि इसको बाहर ऐसे निकाल लिया जाए तो 1 और 2, तो 1 2 और जिसमें है मिला के 3, तो 1 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 3। यानी अगर यहाँ देखा जाए, मात्र अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ जो त्रिभुज है इसकी संख्या कितनी हो रही है 3, 1 2 और जिसमें ये बना है 3, देखिए 1 2 3, 1 2 जिसमें, तो यहाँ पर भी वही हाल है। अगर इसकी बात करें आप तो यहाँ पर भी 3 बनेगा, और इसकी भी बात करें तो यहाँ पर भी 3 बनेगा। तो 3 ये और 3 ये 6 हो गए, 3 3 6 3 9, और एक वाला ये बन गया, यहाँ पर भी तो बन रहा है त्रिभुज आपका, ये हो गया। और एक जो सबसे बड़ा त्रिभुज है जिसके अंदर ये सभी बने हैं, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 3 3 6 3 9, और 9 के बाद एक ये वाला 10 और एक बड़ा वाला, यानी 9 10 11। तो इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुजों की संख्या 11 हो जाएगी। जब भी ऐसा आएगा तो यहाँ पे आपके 11 बनेंगे, ठीक है। देखिए आप एक बार पुनः देख सकते हैं, एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज बना है, फिर इसे 2 भागों में ऐसे ऐसे बांटा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 1 2 और जिसमें ये बना है, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 3 6 3 9, और एक यहाँ वाला हो जाएगा 10, और एक जो बड़ा वाला है वो क्या हो जाएगा आपका 11, यानी 11 त्रिभुज का निर्माण होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ पाए होंगे। आगे जो है वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे जाना है। जैसे एक बड़ा सा त्रिभुज है और इसे जो है आप देख रहे हैं कि 2 भागों में ऐसे बांट करके यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण ऐसे हुआ है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे, और ये आपके त्रिभुज है इस तरीके से। तो देखिए हम करते क्या है, इसका जो पहला तरीका है वो यही है कि भुजाओं के ऊपर, यानी ये जो भुजा है त्रिभुज की, ये वाली भुजा, ये वाली, इस पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या को गिनते हैं। तो यहाँ पर भी 1 2 3 त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ भी देखा जाए तो 1 2 और 3 ही बन रहा है। यहाँ भी देखा जाए तो 1 2 और 3, यानी 1 2 3। तो सभी जो इसकी भुजाएं हैं इस पे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या समान है, तो वो आपने लिख लिया। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो ये 1 2 3 त्रिभुज है उसको आपको लिखना है, 1 2 और 3। लिखने के बाद क्या करना है, आपको एक सीरीज बनानी है। देखिए यहाँ 1 2 3 हर तरफ से 3 3 त्रिभुज है, तो आप लिख लीजिए 1 2 3। अब आप 1 है तो यहाँ पर 1 ही लिखना पड़ेगा,
लेकिन यहाँ पर क्या मामला होगा कि इस एक में ये 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब फिर इस 3 में ये जोड़ के लिखिएगा, 3 में 3 जुटेगा 6 हो जाएगा, पहली बात। अब उसके बाद क्या एक नियम है इसका, फिर इसको तो जोड़ेंगे ही, अब इसको आप जोड़ेंगे 6 3 9 1 कितना हो गया 10। लेकिन इसके आगे एक काम और करना है कि जस्ट एक छोड़ करके, जैसे सबसे नीचे वाला छोड़ करके उसके ऊपर वाले को हम ले लेंगे, यानी छोड़ना है लेना है, फिर छोड़ना है लेना है। तो यहाँ तो ऊपर छोड़ने वाला देखिए, छोड़ना लेना फिर छोड़ना, तो छोड़ ही दे रहे हैं, तो जस्ट इसके ऊपर वाला लेंगे 1 3, तो क्या हो जाएगा 10 3 13 आपका हो गया। यहाँ जो टोटल यहाँ पे 13 त्रिभुज आपके बन रहे हैं। हम इससे एक बड़ी आकृति लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और भी अगर इससे बड़ी आकृति लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज 4 भागों में बटा, यहाँ देखिए मान लीजिए ये आपका 2 और ये 3, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से, यहाँ पे आपका इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा आपका, और यहाँ पर ये और मान लीजिए ये 4 भाग में, और यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, देखिए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 और ये आपका 4। इस तरह से देख रहे हैं आप, हर तरफ से 4 4 बन रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना, 4 4 इस भुजा पर भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, आपको लिख लेना है 1 2 3 4। फिर आपको लिखना है सीरीज, यहाँ एक ही लिखेंगे, और यहाँ क्या होगा कि अब आपको 1 में 2 जोड़ना है, तो 2 1 3, फिर यहाँ कितना आएगा 3 में 3 जोड़िएगा 6, फिर 6 में क्या जोड़ना है 4, 10 हो गया। तो अब आप सभी को जोड़ दीजिए, जो ये लाइन इसको जोड़ो, 10 6 16 17 18, देखिए 6 3 9 1 10, यहाँ 20 हो रहा है। तो 20 जोड़ने पे आ रहा है, लेकिन और जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा भाई, इसे छोड़ना है इसे लेना है, इसे छोड़ना है और इसे लेना है। तो इस तरीके का से इसमें 20 के बाद आपका 6 जुटेगा और एक और जुटेगा, तो कितना हो जाएगा टोटली आपका 27 हो जाएगा। 20 7 7, यहाँ पे 4 4 वाला रहेगा तो 27 बनेगा। अब 5 5 वाले में क्या बनेगा, मैं आकृति मान लीजिए बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर त्रिभुज की भुजा पे 5 5 बने हैं ऐसे, तो आपको 1 2 3 4 5 लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, 1 लिखना है, फिर इसमें 2 जोड़ना है, 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। अब 15 में 10 जोड़िएगा 25 हो जाएगा, और 25 में 10 जोड़िएगा, देखिए 6 3 9 1 10, तो 25 15 25 10 35 आ रहा है, देख रहे हैं 35 आ रहा है। लेकिन अभी और आएगा 35 में एक, देखिए ये छोड़ेंगे ये लेंगे, ये छोड़ेंगे ये लेंगे, फिर ये छोड़ना है। तो इस तरीके से 13 इसमें और बढ़ जाएगा, तो 13 और बढ़ाइएगा तो कितना हो जा रहा है 48। अगर 5 हर तरफ से है ऐसे, हर तरफ से ऐसे है, तो इतना होगा। चलिए अब आप समझ चुके होंगे, हम नेक्स्ट आगे वाले पे चलते हैं। अगला वाला भी बहुत यूनिक है। मान लीजिए अगर कोई वर्ग बना है और उस वर्ग को 4 भागों में ऐसे जो है बांट दिया गया है। अब 4 भागों में बांट दिया गया है, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये आपने कर दिया 4, तो लेकिन दरअसल होगा क्या है, सिंगल तो कितने बन रहे हैं, अकेला देखा जाए तो 4 बन रहा है। ठीक है, देखिए पहले मैं बेसिक बता लेता हूँ फिर ट्रिक बताता हूँ। अकेले 4 बन रहा है, 2 मिलाने से देखिए यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस तरीके से 4 यहाँ से बनेगा, बाकी 3 से बनेगा नहीं, 4 से भी नहीं बनेगा क्योंकि वर्ग बनेगा। तो इस तरीके से टोटल जो त्रिभुज बन रहे हैं उसकी संख्या 8 हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जब ऐसा कोई वर्ग आए, ध्यान देना है, आपका कोई एक वर्ग है और उसे 4 भागों में, ऐसे 4 भागों में बांट दिया जा रहा है। कितने त्रिभुज, 1 2 3 4, तो आपको बस 1 2 3 4 भाग में बंट रहा है, और फिर 2 का गुणा कर देना है, 4 दूना 8, यहाँ त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। अगर इसी को और बढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए इसे और बढ़ा दिया गया, इसमें एक त्रिभुज और बना दिया गया, तो फिर तो वही बनेगा 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर भी 4 गुणे 2 करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें क्या होगी, तो अलग होगी। देखिए 8 इसमें बन रहा है, 8 इसमें बन रहा है, तो 8 अधन 8 तो करेंगे ही, लेकिन
यहाँ पे आपको क्या करना है एक चीज़ कि जब ये 8 वाला आप करेंगे तो यहाँ पे 2 और त्रिभुज बढ़ेगा। देखिए यहाँ 2 वर्ग है, ध्यान देना, जब 2 वर्गों में बनेगा तो 2 जोड़ देंगे आप, 8 8 16 और 2 18, यहाँ 18। क्यों 2 जोड़ा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब आपके 2 वर्ग एक साथ हो जा रहे हैं। अगर ऐसे ही मान लीजिए 3 वर्ग है तब, तो अब आपका अगर मान लीजिए 3 वर्ग होता एक साथ ऐसे, अब यहाँ त्रिभुज की संख्या बतानी है तो फिर आपका 1 2 3 और 4 होगा। अब देखिए ध्यान देना है, अब इस वर्ग से जो है कितना होगा, 4 दूना 8, यहाँ से भी 4 दूना 8 और यहाँ से भी त्रिभुज की संख्या 4 दूना 8, तो ये 8 और 8 तिलिका 24 हो जाएगा। लेकिन एक वर्ग यह, एक वर्ग यह, एक 3 वर्ग है, तो यहाँ जो है आपका 3 वर्ग होगा तो 3 त्रिभुज और बढ़ेगा। जैसे 2 होता तो आप देख रहे हैं एक त्रिभुज ये बढ़ रहा है और एक त्रिभुज आपका यहाँ से ये बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, सॉरी, तो 2 यहाँ बढ़ाया गया था, ठीक है, 2 बढ़ाया गया था। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी एक जुटेगा तो एक ये बढ़ेगा और एक ये, 2 2 जोड़ते जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, तो 24 में 4 जोड़ देंगे तो आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से त्रिभुज आपके 28 हो जाएंगे। लेकिन खास करके 2 का ही पूछता है, ठीक है। अभी एक हमारे पास और क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि मान लीजिए यदि कोई वर्ग है और उसे मान लीजिए 4 भाग ऐसे बांटा जा रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी हो जा रही है, 4 गुणे 2 आपकी 8 हो जा रही है। लेकिन अगर यही कोई वर्ग हो और उसको ऐसे इसमें त्रिभुज बने हो, इस तरीके से 2 लाइन और 1 लाइन और हो जाए, तो यहाँ देख रहे हैं आप 1 2, अब यहाँ क्या त्रिभुज बनेगा इसमें बताइए। तो इसमें देखिए सिंगल सिंगल त्रिभुज 6 है, लेकिन 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूना 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 जितने बन रहे हैं 2 गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक वर्ग है, अब इसका ऐसे भी है ऐसे त्रिभुज और इस तरीके से 4 भागों में बांट करके ये इस टाइप में, तो यहाँ कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहे हैं, 8 में 2 से गुणा कर देंगे 16, तो इस तरीके से आपका 16 आ गया। तो इस तरीके से जो भी अब तक विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने बेसिक भी और फास्ट भी तरीके से लगाने का प्रयास किया। साथियों में वीडियो जरूर बड़ी हुई होगी क्योंकि हमने एक ही वीडियो में पूरा त्रिभुज की गिनती यानी त्रिभुजों की काउंटिंग को ख़त्म करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। साथियों आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।